फिर से एक और बार हम बहनों को इस प्रकार इस Zoom के माध्यम से जुड़ने के लिए प्रभु ने एक और अवसर हमें दिया, इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद दे। वचनकार कहते हैं, मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। आज हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करने के लिए प्रभु ने इस सुबह के वक्त प्रभु ने हमें अवसर दिया, इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद दे। आज मीटिंग में जुड़ी हुई सभी बहनों को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वागत करती हूँ। आज की हमारी मीटिंग का क्रम इस प्रकार होगा। आज की हमारी मीटिंग सिस्टर शशि रमन कुछ विहार प्रार्थना करके शुरू करेंगी और इसके बाद परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए ताहिरा खान एक गाना प्रस्तुत करेंगी। इसके बाद जो आज वचन की सेवकाई करने के लिए हमारे बीच में सिस्टर लता एस रवि कुमार आसाम से जुड़ी हुई है। सिस्टर के वचन की सेवकाई की आशीष के लिए सिस्टर सुसन गीवर्गीस केरला प्रार्थना में अगुवाई करेंगी। वचन की सेवकाई के बाद सिस्टर नंदिनी पौलोस कारपुर प्रार्थना में अगुवाई करेंगी और इसके बाद सिस्टर बिन्सी जेम्स अपनी गवाही प्रस्तुत करेंगे। आज निजी सिस्टर अनुपस्थित है, इसलिए आज की बाइबल क्विज सिस्टर लिसा जैसन पूना आज बाइबल क्विज ले लेंगे। इसके बाद सिस्टर बेटी अब्राहम प्रार्थना करके आज की हमारी मीटिंग समाप्त करेंगे। हम सभी बहन लोग बहुत ही प्रार्थना पूर्वक प्रभु की उपस्थिति में बैठे आज की मीटिंग के आशीष के लिए सभी लोग बहुत ही प्रार्थना पूर्वक प्रभु की उपस्थिति में बैठे। आइए सिस्टर शशि रमन अभी प्रार्थना करके हमारी मीटिंग शुरू करेंगे। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आइए हमारे जीवित और शामती महान परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपकी महिमा करते हैं, हम आपकी बड़ाई प्रशंसा और प्रभु परमेश्वर स्तुति और तारीफ करते हैं। आप हमारे मन मंदिर में बसने वाले प्यारे प्रभु यीशु मसीह है, जिसने हमें उद्धार दिया, उद्धार का टोप हमें पहनाया और हृदय में झिलम दिया। प्रभु पहले हमें सुसमाचार की ज्योति दी, उस परमेश्वर को हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु हमारे जीवन में उद्धार का हर्ष देकर प्रभु हमें आनंदित किया और अपने महिमा से प्रभु परमेश्वर हमें हमेशा अपने साथ लिए रखता है, इसलिए उस परमेश्वर को हम धन्यवाद करते हैं। जब वो कहता है कि मैं तेरा चरवाहा हूँ और मैं आगे आगे चलता हूँ, तो मैं तेरे पीछे पीछे चलकर तेरा अनुगामी होकर प्रभु परमेश्वर तेरी महिमा तेरी प्रशंसा करूंगा, तेरी तारीफ करूंगा। प्रभु हमारे हृदय में बसने वाले प्यारे परमेश्वर तेरे हर पल हर घड़ी हर समय प्रभु तेरी महिमा करेंगे। हर परिस्थिति में हर हाल में तेरी महिमा ही हम करेंगे, क्योंकि तुझसे ही आनंद मिलता है। प्रभु तेरे बिना ना प्रभु जी ना जी सकते हैं, ना तेरे और ना तेरे उपस्थिति से हटकर हम जी सकते हैं। प्रभु हमारा हर पल प्रभु परमेश्वर आप ही की उपस्थिति में चलकर आनंदित होता है प्रभु, और हम प्रभु पर स्टेप बाय स्टेप आपकी तरफ पहुंचते हैं। प्रभु जी वो दिन आने वाला है जब प्रभु हमारा प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आएगा प्रभु, हम सब उठा लिए जाएंगे और उसकी महिमा को हम देखेंगे, उसके चेहरे को निरंतर उसके देखकर प्रभु उसकी महिमा और प्रशंसा करेंगे। प्रभु जी प्रभु हम धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए प्रभु, जो हमें दिया है प्रभु, हमारे हर रक्षा करता है, इसलिए धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर से विनती और प्रार्थना करते हैं प्रभु इस बहनों की सभा को जो आपने दिया, इसलिए धन्यवाद। हम सब एक साथ जुड़ पाए, धन्यवाद प्रभु। प्रार्थना करते हैं जो प्रभु परमेश्वर इंटरनेट का जो प्रभु परमेश्वर उपस्थिति है, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं कि कोई प्रॉब्लम ना आने पाए, कोई समस्या ना पाए प्रभु। हमारे जो बहन है प्रभु, जो प्रभु परमेश्वर बड़े हैं प्रभु, और जब प्रार्थना का प्रभु परमेश्वर वचन की प्रचार करते हैं, तब आप उनके संग और साथ रहना, अपना आत्मा की अगुवाई करना प्रभु परमेश्वर। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना करते हैं गवाही और हम बहनों का गीत गाना प्रभु हर एक सभा को प्रभु आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रार्थना करते हैं कि हमारे सुनने वाला हृदय हो सके और देखने वाला प्रभु आंखें हो सके, और प्रभु हृदय में आपके वचन को संचय रख पाने के लिए आप हमारी मदद और सहायता कीजिए। प्रभु धन्यवाद करते हैं आपने हमारी ये प्रार्थना को सुना परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं कि सही समय पर सही बात के लिए और प्रभु परमेश्वर सारे बहनें जुड़ने के लिए, कोई डिस्टर्ब ना होने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु। आपके पवित्र नाम की महिमा करते हैं, प्रशंसा करते हैं प्रभु, और इस प्रार्थना को हमारे जीवित शामती पिता परमेश्वर के इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। धन्यवाद सिस्टर। अभी सिस्टर ताहिरा का एक गाना प्रस्तुत करेंगी। मेरी आवाज आ रही है आंटी? आ रहे सबको जय मसीह की। जय मसीह की।
आइए हम प्रभु के नाम की महिमा के लिए गीत गाएंगे। आत्मिक गीत माला में से गीत नंबर 93 गाएंगे, पावन है वो प्रभु हमारा। पावन है वो प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। पावन है प्यारा, उसकी जय जयकार करो। जय बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर। सिस्टर अपने बच्चों के साथ गाना प्रस्तुत किया है, सबको धन्यवाद। हम प्रार्थना करेंगे आज का मीटिंग के आशीष के लिए। प्रेमी दयालु परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते प्रभु। आज सुबह के वक्त हम इतने बहनों को आपके पैरों तले इकट्ठा होने के लिए आपने हमारा जीवन में सहायता मदद की है, इसलिए हम धन्यवाद देते प्रभु। ये पूरा दुनिया एक विषम परिस्थिति से गुजर रहे, लेकिन
आपका संदान हम लोग को आपने जो दिया हुआ हर आशीष के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। ये सूम का माध्यम के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। अपने अपने घरों में बैठकर प्रभु आपका अनमोल वचन सुनने के लिए हमको अवसर दिया, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। ये आत्मिक मन्ना हम लोग खा के प्रभु का नाम की महिमा करने के लिए हमको सहायता मदद करना प्रभु। जो वचन हम लोग सीखते हमारे जीवन में अपनाने के लिए आपका आज्ञाकारी बच्चे होकर आपके लिए उपयोगी होकर रहने के लिए हम सब बहनों को आप सहायता मदद करिए प्रभु। जितने बहन इकट्ठा हो गए सबको आप आशीष प्रदान कर दीजिए। विशेष करके आज का वचन पेश करने वाली दासी को आपका बलवंत हाथ में सौंप दे प्रभु। पवित्र आत्मा का अगुवाई से वे वचन पेश करने के लिए उनको बुद्धि और सामर्थ्य प्रदान कर दीजिए। थोड़ी देर हम लोग आपका पैरों तले बैठना चाहते हैं प्रभु। हमको सहायता करना, मदद करना प्रभु। से सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में मांगते, सुन और ग्रहण कर लीजिए। आमीन। आमीन। धन्यवाद सिस्टर। मुझे परमेश्वर का नाम का महिमा हो। मुझे मध्य प्रदेश का बहनों के साथ ऐसे एक संगति परमेश्वर ने दिया है, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। विशेष रूप सिस्टर मर्सी सिस्टर को भी मैं धन्यवाद करती हूँ। मुझे एक अवसर ऐसे दिया है। मेरा हिंदी इतना ठीक नहीं होने से भी सिस्टर ऐसे बोलने से मैंने सिस्टर को कुछ मना नहीं किया, क्योंकि मैं एक मेरा विश्वास में आने के समय में मेरा मन में एक चिंता ऐसे था, परमेश्वर के लिए जो कुछ करना है, पर मुझे दीवार चढ़ाना बोलने से भी मैं करना है, ऐसे एक निर्णय मेरा अंदर में था। तो इसलिए जो कुछ रुकावट होने से भी परमेश्वर मुझे सहायता करे और परमेश्वर का नाम का मेरा द्वारा महिमा होने के लिए, इस मीटिंग का द्वारा, इस भजन का द्वारा होने के लिए आप सहायता करें। प्रभु का नाम का महिमा हो। विशेष करके हम बहुत लिमिटेड टाइम है, उसी के अंदर में बोलने के लिए मैं कोशिश करेंगे। हम आइए हम परमेश्वर का वचन का तरफ जाएंगे और सेकंड किंग दूसरा राजा 4 अध्याय का 1 से लेकर 7 तक कोई पढ़िएगा। स्पष्ट रूप से कोई पढ़ने से अच्छा है, मुझे सहायता होगा। द्वितीय राजा 4 अध्याय का 1 से लेकर 7 तक। सिस्टर हो सके तो अपने वीडियो ऑन कीजिए। मैं जानबूझ के नहीं किया, क्योंकि मेरा ना घबराहट होगा टाइप के बारे में, इसलिए हम ओके सिस्टर, इसलिए भविष्यद्वक्ताओं के चेलों की पत्नियों में से एक स्त्री ने एलीशा की दोहाई देकर कहा, तेरा दास मेरा पति मर गया और तू जानता है कि वह यहोवा का भय मानने वाला था, पर जिसका वह कर्जदार था वह आया है कि मेरे दोनों पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए ले जाए। एलीशा ने उससे पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं? मुझे बता कि तेरे घर में क्या है। उसने कहा, तेरी दासी के घर में एक हांडी तेल को छोड़ और कुछ नहीं है। उसने कहा, तू बाहर जाकर अपनी सब पड़ोसियों से काली बर्तन मांग ले और थोड़े बर्तन न लाना। फिर तू अपने बेटों समेत अपने घर में जा और द्वार बंद करके उन सब बर्तनों में तेल उंडेल देना और जो भर जाए उन्हें अलग रखना। तब वो उसके पास से चली गई और अपने बेटों समेत अपने घर जाकर द्वार बंद किया। तब वे तो उसके पास बर्तन लाते गए और वह उंडेलती गई। जब बर्तन भर गए तब उसने अपने बेटे से कहा, मेरे पास एक और भी ले आ। उसने उससे कहा, और बर्तन तो नहीं रहा। तब तेल रुक गया। तब उसने जाकर परमेश्वर के भक्त को यह बता दिया और उसने कहा, जा तेल बेचकर ऋण भर दे और जो रह जाए उससे तू अपने पुत्रों सहित अपना निर्वाह करना। थैंक यू सिस्टर। तो हम परमेश्वर का वचन, हमको पवित्र वचन हमारे हाथ में दिया है, तो उसी में हम पढ़ने से, ध्यान पूर्वक पवित्र आत्मा का शक्ति से पढ़ने से परमेश्वर हमको उसको समझाएंगे।
और उसी के द्वारा हम एक दूसरे को जो प्रभु का अनुग्रह में एक दूसरे को जो प्रोत्साहन देते हुए जीवन बिताना, यही परमेश्वर का इच्छा है। तो हम इधर देखा है एक भक्ति का घर का बारे में हम देख रहे थे। तो पुराना समय में जो भविष्यद्वक्ता लोग था, उन लोग का पत्नियां लोग भी थे, उन लोग सब शादी किया हुआ लोग है। तो फिर इधर जो एक भविष्यद्वक्ता का पत्नी को हम देख रहे हैं, वो बहन नहीं तो वो विधवा थे, है ना। वो भी हम इसमें इस वचन में अभी पढ़ा है। तो लेकिन उसका अवस्था क्या है करके हम थोड़ा इंट्रोडक्शन देके फिर हम आगे बढ़ेंगे। बहुत सारा बात इसमें मुझे परमेश्वर ने दिया है, लेकिन ये सब 20 मिनट का अंदर में बोल नहीं पाएगा, फिर भी हम कोशिश करेंगे। तो और इस अवस्था, उन लोग का घर का अवस्था हम देख रहे थे क्या है, वो बहुत दुख भरी अवस्था है, क्योंकि उनका पति चले गया, प्रभु में चले गया। उसके बाद उसका उन लोग को कुछ ऋणी था, कर्जदार लोग आके क्या कर रहे, उस बच्चों को पकड़ के ले जाने के लिए कोशिश कर रहे। तो वो पुराना समय में ऐसे था, कुछ ऐसे जो कर्जदार जो किसी से हम उधार लेने के बाद दे नहीं पाए, तो कर्जदार लोग आके उनका बच्चों को ऐसे दास का रूप में लेके पकड़ के लेके जाते थे। तो उसी अवस्था में एक दुख का अवस्था हम इस घर में देख रहे हैं। तो क्योंकि जो किसी से हम उधार लिया, वो दूसरों को फिर हम कर्जदार होते, वो कर्जदार को हम अधीन होना पड़ता था। आज का जमाने का जैसे नहीं है। तो इस अवस्था में है ये स्त्री जाके क्या कर रहे, और एलिशा भविष्यद्वक्ता के सामने जाके दोहाई कर रहा है। क्यों? कारण क्या है? उनको बच्चों को क्या हम देखा है, पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए ले जा रहे। इसी अवस्था को इस स्त्री ने जाके ईश्वर का दास को जाके बोल रहे। उसी जमाने में परमेश्वर और लोगों का बीच में जो बिछवाई, नहीं तो कुछ रिप्रेजेंटेटिव होके था भविष्यद्वक्ता लोग। तो इस अवस्था, इस दुखमय अवस्था को इस घर का हम देख रहे हैं। तो लेकिन उस समय इस बहन एक बात बोलते हैं, उसी में मुझे बहुत अच्छा लगा है, क्योंकि उसका पति का बारे में एक बात बोलता है, क्या है, तेरा दास मेरा पति मर गया और तू जानता है कि वो यहोवा का भय मानने वाला था। पर यहोवा का भय मानने वाला था। तो हम ऑलरेडी देख रहे, उस बहन का मुंह से गवाही अपना पति का बारे में देख रहे हैं। वो परमेश्वर का भय मानने वाला, माने परमेश्वर का भक्ति था, उसका अंदर में भक्ति था। तो लेकिन इस जो परमेश्वर का दया से और इस बहन विश्वास जीवन में, नहीं तो परमेश्वर एक दूसरे को मैंने फुटफुटाया नहीं है, और अपना विधियों को देके वो मैंने क्या कर रहे, विधियों को देके वो श्रापित करके नहीं रहा है, लेकिन वो क्या कर रहे, जाके परमेश्वर के पास जा रहे, मैंने परमेश्वर का रिप्रेजेंटेटिव होके जो है भविष्यद्वक्ता के पास जा रहे। तो लेकिन हम देख रहे जो इसका बीच में एक दो जन का बारे में हम बोलना भी चाहते हैं, क्योंकि वो योग का बारे में हम देख रहे। योग का वाइफ क्या करता है, उनका जो अवस्था योग का हुआ है, उसका परिवार में हुआ है, सब नष्ट हुआ है, बोलने की जरूरत नहीं है। तो उस अवस्था में योग का वाइफ क्या कर रहे, उसको पत्नी क्या कर रहे हैं, और एक्चुअली योग का बारे में परमेश्वर खुद ही गवाही दिया था। और परमेश्वर का जो भय मानने वाला व्यक्ति है करके खुद ही ईश्वर ने उनके बारे में गवाही दिया, लेकिन उस स्त्री ने क्या कर रहे, उनका ऊपर में दोष लगा रहे थे, हम ये देखा है। लेकिन इधर इस स्त्री का बारे में हम देख रहे हैं, उस स्त्री अपना पति का बारे में, यहोवा तुम्हारा दास यहोवा भक्त करके अपना पति का बारे में वो गवाही दे रहे। तो हम लोगों का घर में जो हमारा पति है, वो परमेश्वर हमको दिया है, उनका और आदर सम्मान करना, उनका बारे में हम ऐसे बुराई बोल के हम न्यूज स्प्रेड करना, ये सब उसके लिए कुछ लाभ ही नहीं होता है। लेकिन हमारा जो वाइफ लोग, मैंने पत्नी लोग अपना गवाही को रखने के लिए, उनके लिए हम प्रार्थना करना, और उनका गवाही के लिए हम प्रार्थना करना, और जितना तक उनको हम जो प्रोत्साहन दे सकता है उतना हम प्रोत्साहन देने के लिए परमेश्वर चाहता है। तो इसी स्त्री ने क्या किया, अपना पति का बारे में कुछ बुराई नहीं बोला, पर उसका बारे में सच भी था,
वो परमेश्वर का और एक बार एलिशा को याद दिला रहे। तो और कभी कभी परमेश्वर, लेकिन इस पति का अंदर में जो परमेश्वर का भक्ति था, लेकिन वो भक्ति कैसे हो सकता है, माने ऐसे साधारण रीति से हमारा जीवन में भक्ति नहीं आ सकता है। तो क्या करना चाहिए उसके लिए, परमेश्वर का वचन का आधार पर परिवार का जिंदगी हम नहीं चलेगा तो नहीं चलाएगा तो हमारा हमको जो ऐसे भक्ति का जीवन नहीं बिता सकता है। तो और एक्चुअली परमेश्वर भी चाहता है क्या है, इस दुनिया में हम 2 क्रॉनिकल 69 में है, और जो क्या बोलते हैं उसका हिंदी हम भूल गया है, तो उसमें लिखा है, जो मैंने वजन लेने का जरूरत नहीं है, परमेश्वर ढूंढ रहे भक्ति का लोगों को, परमेश्वर आजकल ढूंढ रहे। मेरा परमेश्वर का भरोसा रखना, परमेश्वर का वचन का भरोसा रखना, परमेश्वर का भक्ति के साथ जीवन बिताने के लिए कौन कौन है करके परमेश्वर का आंख इस पृथ्वी में पूरा ढूंढ रहा है। लेकिन अगर भक्ति का जीवन और अभक्ति का जीवन दोनों भी हम कर सकता है, लेकिन क्या करता है, भक्ति का जीवन बिताने वालों को परमेश्वर का आशीष होगा। उनका जीवन में कष्ट होगा, लेकिन उनका जीवन में कष्ट के साथ परमेश्वर उनको और सहायता करेंगे और परमेश्वर का उपस्थिति हम उनका बीच में रहेंगे। तो इस स्त्री ने एलिशा के पास गया है, अपना पति का भक्ति का बारे में बोल रहे। तो और हम देखा है ये हवा क्या किया है, हवा ने उत्पत्ति का पुस्तक में हम लोग देख रहे हैं, अपना इच्छा के अनुसार ये हवा ने क्या किया, शैतान के साथ फेलोशिप करने के द्वारा, उनके साथ बातचीत करने के द्वारा क्या हुआ, बहुत बड़ा श्राप लेके आया है। लेकिन इस पत्नी ने क्या कर रहे हैं, अपना बच्चों को छुड़ाना है। उनका एक ही मार्ग ये है, अपना बच्चों को छुड़ाना है, अपना घर आशीष पाना है, और इसी उद्देश्य के साथ वो सीधा जा रहे परमेश्वर के पास, नहीं तो परमेश्वर का रिप्रेजेंटेटिव होकर उस एलिशा का पास जा रहा है। और लेकिन हवा जो कुछ काम किया है, शैतान के साथ समय बिताने का कारण क्या हो गया है, उसका जीवन में इस पृथ्वी पूरा उसका जीवन का दौरा श्राप बनने का कारण बन गया है। तो परमेश्वर हमको परमेश्वर का वचन हमका जो हमारे हाथ में दिया है, उस व्यवस्था को पालन करने के लिए, उसको अनुसार चलने के लिए परमेश्वर ने परमेश्वर का वचन हमको दिया है। एक बात हम देखेंगे 2 तिमोथी 3:5 अध्याय में एक बात है, 3:5 2 तिमोथी 3:5 में मैंने पढ़ो में लिख के रखा है। उसका 3 अध्याय के 1 से लेकर हम देखेगा तो बहुत सारा बात उसमें है, लेकिन 5 पद में, वे भक्ति का वेश तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे, ऐसे से परे रहना। माने किसी आजकल क्या करते हैं, बहुत भक्ति का मार्ग भक्तिमय करके दिखाते हैं, मेरे अंदर में बहुत भक्ति करके दिखाते हैं, लेकिन क्या है, उसको शक्ति उसको अंदर में नहीं होता है। 7 पद में ऐसे लिखा है, और सदा सीखती तो रहती है पर सत्य की पहचान तक कभी नहीं पहुंचता है। सत्य का पहचान में आना, सत्य का पहचान नहीं मिलेगा तो हम इस दुनिया में आत्मिक बढ़ोतरी, आत्मिक जीवन बिताना हम लोग से नहीं होता है। और हम पहले वाक्य में पढ़ा, भक्ति का वेश है, बहुत भक्ति करके दिखाने वाला बहुत सारा विश्वासी लोगों का बीच में भी है, लेकिन उन लोग का अंदर में शक्ति नहीं है। एक्चुअली परमेश्वर का भय मानने के लिए परमेश्वर का वचन है, सत्य वचन, उस वचन का ज्ञान हमारे अंदर में नहीं होने से हम भक्तिहीन हो जाएगा। हम इधर अभी मीटिंग होता है, हम लोग बैठा है, हम सुन रहे हैं, लेकिन उस अपना दिल में, अपना जीवन में उसको ज्ञान को हम जब तक नहीं प्राप्त नहीं करेंगे, उतना तब तक हमारे अंदर से वो भक्ति नहीं आ सकेगा। हम दिखा सकते हैं, दिखावट के लिए होते हैं, शक्ति उसका अंदर में शक्ति नहीं होगा। लेकिन अपना भक्ति से एक स्त्री को, अपना परिवार को और परमेश्वर इस स्त्री का अंदर में जो कुछ वरदान दिया है उसी को सब ऊंचा उठा के लेके जा सकते। उसी के द्वारा अपना बच्चा लोग भी क्या करेगा, कोई भी स्पोर्ट नहीं होगा, निष्कलंक होगा और निर्दोष हो जाएगा, क्योंकि अपना माँ का भक्ति देकर। और प्रार्थना में हम हमारा पति लोगों को हम प्रोत्साहन दे सकते हैं। हमारा प्रार्थना का ये देख के हमारा पति लोग नहीं तो हमारा बच्चे लोग प्रभु में आगे बढ़ने के लिए
सहायता करेंगे। ये भक्ति का मार्ग होता है। तो भक्ति का मार्ग होने के लिए परमेश्वर का वचन क्रम का अनुसार हम पढ़ना है, उसको सीखना है, उसका गहराई समझना है, उतना भी नहीं, उसको हम हमारा जीवन में हम अडोप्ट भी करने के लिए होना है। तो अब्राहम का बारे में हम देख रहे हैं, अब्राहम बहुत भक्ति के साथ जीवन बिताया, इसलिए अपना अब्राहम का घर में जो दासी लोग भी था, वो लोग क्या किया है, उस भक्ति को, अब्राहम का भक्ति को वो लोग भी फॉलो किया। इसलिए अब्राहम जब खतना किया तभी क्या कर रहे, वो दास लोग भी खतना कर रहे, माने अब्राहम का आज्ञा को, नहीं तो अब्राहम को जिंदगी को देखे उनका दास लोग भी बदल गया है। लेकिन हम लोग का बारे में देखते हैं, लोग का परिवार में भक्ति नहीं था। हम पहले जो पढ़ा है, भक्ति का वेश था, लेकिन उस औरत का अंदर में कोई भी शक्ति नहीं था। उसी के कारण क्या हो गया, हम प्रभु यीशु मसीह खुद ही बोल रहा है, लोत का वाइफ को देख याद लाना, उसके बारे में हम सोचना है, क्योंकि बहुत भयंकर बात प्रभु बोल रहे। उसका जिंदगी हो और वो घर बनाने वाले का कार्य में हो, वो भक्तिहीनता के साथ जीवन बिताया, इसीलिए उसको कुछ भी कमाई करने के लिए नहीं हुआ। लेकिन प्रोवर्ब्स चैप्टर, प्रोवर्ब्स क्या बोलता है, गीत उपदेश है ना, क्या बोलता है प्रोवर्ब्स को, प्रोवर्ब्स चैप्टर को क्या बोलते हैं सिस्टर? नीति वचन नीति वचन, या नीति वचन 31 का 30 में हम देख रहे हैं, यहोवा भक्ति जो है उस स्त्री को आदर मिलेगा, वो प्रशंसा होगा, उनका आदर सम्मान मिलेगा, क्योंकि उसका भक्ति को वो क्रम के अनुसार उसका जीवन बिताने के द्वारा। तो इधर हम देख रहा है, इस औरत ने अपना हस्बैंड का बारे में, अपना पति का बारे में प्रशंसा देके बोल रहे। प्रशंसा माने वो सच्चाई तो बोल रहे, लेकिन वो जाके एलिशा को मालूम है, फिर भी वो अपना मुंह से गवाही दे रहे, मैं मेरा पति यहोवा का भय मानने वाला व्यक्ति था करके हम बोल रहे। तो हम इधर देख रहे हैं इन लोग का कैसे उन लोग को कर्जदार आके बच्चों को पकड़ के ले जाने का एक अवस्था हुआ, लेकिन वो कहाँ कैसे हुआ करके इधर प्रकट नहीं किया। लेकिन हम लोग हमारा जो आजकल का जो जमाने में हम देखने से साधारण रीति से एक उधार नहीं तो एक कर्जदार का कर्ज होने का अवसर कैसे होता है, हमारे परिवार में तृप्ति नहीं होने से ऐसे होता है। कितना मिलने से भी स्त्री लोगों को एक स्वभाव है, तृप्ति नहीं होता है, और तृप्ति नहीं होने का कारण अपना पति नहीं तो अपना परिवार का जो बजट है सब क्या करना क्या होगा, तितर बितर हो जाएगा, उसमें कुछ माने कुछ ठीक से कुछ कर नहीं पाएगा उसका। तो दूसरे से हम कर्ज लेते हैं, दूसरे से हम लोन लेते हैं, हमारा जो बजट है उसी से बढ़कर हम क्या करते हैं, स्पेंड करने से ऐसे हमारा घर में ऐसे जो लोन दूसरे से लेने के लिए अवसर लेके आते हैं। लेकिन हम जिस असेंबली से आए उधर एक सिस्टर था, अच्छा गाना गाता था, हर मीटिंग में आता था, सब कुछ था, लेकिन इस सिस्टर के एक बहुत बुराई एक हम देखा है, वो हर महीने में वो क्या करता है, वो साड़ी लेते हैं, साड़ी खरीदते वो क्या करते हैं, बाद में घर में लेके आने वाले के साथ साड़ी खरीद के और लास्ट में आपको मालूम है उसका लोन उसका हस्बैंड डॉकयार्ड में काम करने वाला व्यक्ति था, लेकिन अच्छा सैलरी था, लेकिन वो सालों से इसे इस स्वभाव उसको छोड़ नहीं सकता था। उसी के कारण क्या हुआ, और लोन लोकर बाद में उन लोग फ्लैट लिया। हम सुना है, मैम इधर आने के बाद 2 साल के बाद हम सुना वो फ्लैट भी उसको बिक्री करना पड़ा, क्योंकि उसको लग्जरियस लाइफ के लिए वो दूसरों से उधार लेते थे। तो ऐसा ना हो, हम लोग एक स्त्री का और घर का अंदर में जो शांति लाना है, कर्ज ऐसे जो लोन किसी से लेने से उसको देना है करके हमारे अंदर में अशांति होता है, लेकिन प्रभु ने हमको उसके लिए नहीं रखा है। दूसरों के सामने हम लज्जित होना पड़ता है, प्रभु उसके लिए ऐसे नहीं रखा हम लोग को। तो घर का अंदर अशांति ना हो, और परमेश्वर हमको ऐसा नहीं करना हमारा दौरे में, परमेश्वर उसके लिए सहायता करे। बहुत सारा बात है, लेकिन टाइम जा रहा है इसलिए हम वो सब शॉर्ट कर रहे। लेकिन और एक अच्छे शांति का जीवन बिताना है तो हम जो कुछ हमारे पास है उसी को एडजस्ट करके हम जीवन बिताना एक बहुत बड़ा बात है, वो हमारा परिवार में भी शांति ला सकता है। और उसमें नीति वचन में 22 का 7 में हम देख रहे, जो लोन किसी से हम लेते हैं उसी का हम दास होता है। परमेश्वर हमको किसके लिए बुलाया, स्वतंत्रता के लिए बुलाया, गलीशियंस के चैप्टर 5:1 में है, स्वतंत्र के लिए बुलाया। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हमारा
जो दुराभिलाषा का कारण हम दूसरों को दास बन जाते हैं। और ऐसे जो लग्जरीज लाइफ का लेके हम तृप्ति के साथ जीवन बिताने के लिए होगा, लेकिन हमारे जीवन में तृप्ति नहीं, अशांति हो जाता है। और परमेश्वर का वचन रोमियो का पुस्तक 13 अध्याय 8 पद में बोल रहा है, और परमेश्वर दूसरे के साथ हम किसी विषय में आपस के प्रेम को छोड़कर और किसी बात के किसी के कर्जदार ना होने के लिए परमेश्वर ने बोला। तो इधर हम जल्दी वापस उसी हमारा सब्जेक्ट में आ रहे। तो परमेश्वर का सामने वो एलिशा के पास जाने से एलिशा एक बात बोलता है। क्या बोल रहे? एलिशा उससे पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं, मुझे बता कि तेरे घर में क्या है। उसने कहा, तेरी दासी का घर में एक खंडी तेल को छोड़ और कुछ नहीं है। उसने कहा, तू बाहर जाकर अपनी सब पड़ोसियों से खाली बर्तन मांग ले और थोड़े बर्तन ना लाना। तो फिर तू अपने बेटे समेत अपने घर में जा और द्वार बंद कर उन सब बर्तन में तेल उंडेल देना, और जो भर जाएंगे वो अलग रखना। तो ये बात हम नामान के बारे में तभी इस विषय में हमारा मन में आया है। नामान क्या है, यॉर्दान में यॉर्दान छोड़ के और नदी मेरे देश में नहीं है क्या, ऐसे सोचा है। लेकिन इधर इस स्त्री को परमेश्वर ने बोला, उस स्त्री का अवस्था क्या है, वो दुख से भरा हुआ अवस्था है। लेकिन उस अवस्था में उसको बोल रहे, तुम पड़ोसी के पास जाके क्या लेना है, खाली बर्तन लाना है। तो उसका अंदर में दुखित होने का, नहीं तो उसको उस बात को नहीं सुनने का अवस्था हो सकता था। लेकिन वो परमेश्वर के साथ जाकर वो प्रभु का दास के पास जाके दोहाई दिया। लेकिन उतना ही नहीं, वो प्रभु का दास जो बोला है उस आज्ञा को, उस बात को उसको वो मैंने ओबीडियंट कर रहे, क्या बोले, आज्ञा को मानने का एक तरीका जैसे हम इधर देखते हैं। और अपना पति के बारे में कोई भी दोष नहीं ठहराया, लेकिन वो दोहाई देने के बाद जो कुछ प्रभु का दास बोला है उसी का जो कुछ अपोज नहीं किया, मैं कैसे जाएंगे, मेरा अवस्था क्या है, मेरा पड़ोसी नहीं देगा, कुछ भी नहीं बोला। वो क्या किया, उसी को वो ओबीडियंट किया, वो आज्ञा को माना है। और नहीं पूछा खाली बर्तन क्यों मैं लेके आना, वो भी नहीं पूछा है। वो चुपचाप जाके वो मैंने उन लोग से बर्तन लेने के लिए जा रहे। लेकिन इस अवस्था में वो पड़ोसी लोगों को एक बार हम चिंता करने से, पड़ोसी लोगों के पास जाने से उसका अवस्था क्या है, वो कोई दे नहीं सकता था। लेकिन वो लोग भी है ना, वो मांगने से दिया, वो भी नहीं। हम इधर देख रहे उसके साथ दोनों बच्चों भी उसके साथ जाके लेके आ रहे करके हम देख रहे। तो इस पड़ोसी का सामने अच्छा गवाही होकर रहने वाला एक स्त्री होगा, इसलिए वो क्या करे, वो जाके मांगने से उस बर्तन दिया है। और उसका बच्चा भी उनके साथ जाके ये जो परमेश्वर का दास बोला है उस बात को मान रहा है। लेकिन इस बात लेके थोड़ा सा हम देखने जा रहे हैं, क्योंकि इस स्त्री का बात जो परमेश्वर का दास बोलने के समय में इस प्रभु का ये बच्चा लोग माँ जैसे बोला है माँ के साथ, आजकल का जमाने में माँ लोग जो बोलते नहीं, तो परिवार में बच्चों को कुछ बोलने से बच्चे लोग नहीं सुनता है। उन लोग का हमेशा क्या होता है, मोबाइल होता है, नहीं तो उन लोग को कुछ होता है। माँ लोग सिर्फ खाना बना के देना है, सब कुछ मुझे करके ही देना है, यही है उन लोग को चिंता। लेकिन इधर हम देख रहे हैं इस बच्चे लोग माँ का जो बात, जो माँ ने जो आज्ञा बोला, जो लेके आने के लिए बोला, वो बच्चे लोग भी अपना माँ को अधीन में रह रहे हम देख रहे हैं। हम तिमोथी का बाद में पढ़ने से हम देख सकते हैं तिमोथी क्या कर रहे हैं, उसका माँ का जो गवाही के अनुसार वो देख के वो एक पौल के साथ एक बहुत बड़ा योद्धा बन जाता है परमेश्वर का सुसमाचार के लिए। एक्चुअली हम देखते हैं उनका पिताजी तो एक ग्रीक था, माने यवन था, यवनन हमारे भाषा में लिखा है यवन है। तो लेकिन वो उनका कुछ पुराना नियम का कुछ नियम मालूम भी नहीं था, इसलिए तो तिमोथी ने क्या किया, खतना नहीं किया था। लेकिन अपना जो माँ का जो स्वभाव, माँ का जो भक्ति उस तिमोथी का अंदर में आया है। तो उसके बाद हम बहुत शॉर्टली जल्दी बोल के जा रहे हैं। और ये हम देख रहे हैं ये जो इलिशा का बात मानने का कारण उन लोग का हृदय में कुछ शांति आया, यूनिटी भी है। वो माँ के साथ ये बच्चा लोग भी यूनिटी होके, मैंने क्या बोलते हैं यूनिटी को, मुझे मालूम नहीं, यूनिटी के साथ वो बच्चा लोग भी क्या कर रहे हैं, माँ का हाँ सिस्टर, एकता करके माँ के साथ वो लोग जो बात बोल रहे वो आज्ञा को पालन। उसके बाद वो लोग क्या कर रहे,
जाके हम देख रहे हैं काली बर्तन लेके, उसके बाद क्या कर रहे, बेटा समेत अपने घर में जो द्वार बंद कर किया है। द्वार बंद करने का हम पढ़ना नहीं, समय नहीं है। मत्ती 6:6 में लिखा, प्रभु ने बोला, ये प्रार्थना का सूचना हम देख रहे हैं। वो लोग परमेश्वर के साथ लोनली समय, उन लोग का जो 3 लोग है, उन लोग क्या कर रहे हैं उस समय, दरवाजा बंद करके और प्रार्थना का हम देख रहे हैं, ये छाया हम इस तरह देख सकता है। दरवाजा बंद करने के बाद अपना परमेश्वर के साथ सहभागिता इस माँ और बेटा लोग का हम इस विषय में हम देख सकते हैं। उसके बाद उन लोग को शक्ति मिला है, इसी का शक्ति मिला है, उस शक्ति से क्या कर रहे हैं उन लोग, बर्तन में तेल उंडेल रहे, एक एक बर्तन में डाल रहे, भर्ती हो रहे, उसके बाद अलग बर्तन डाल रहे, भर्ती हो रहे। तो परमेश्वर का शक्ति सामर्थ और हम इधर देख रहे हैं बच्चों का जो आज्ञाधीन और माँ का जो गवाही और माँ का जो अधीनता और नम्रता, ये सब हम इस विषय में इधर देख सकते हैं। उसके बाद क्या हो रहा है, उस बर्तन भर्ती होके रहे, बाद में बर्तन नहीं है करके बोलने से, काली बर्तन नहीं है करके बोलने से बंद हो गया। बहुत बड़ा एक अद्भुत चमत्कार हम इधर देख रहे हैं। वो कैसे हो गया, उन लोग का परमेश्वर के साथ जो बिताया उस शक्ति के द्वारा होगा। हमारे जीवन में परमेश्वर जो अद्भुत करना है, तो अद्भुत कार्य करना है, तो हम परमेश्वर का भय और भक्ति के साथ जीवन बिताना है। उसके बाद प्रभु का दास क्या बोला है, उसको जाके बिक्री करके तुम और जो कर्जदार को देना है उसका भी वो भी करना है, और तुम और तुम्हारा बच्चे लोग के साथ तो तुम जीवन बिताना बोला। हम देख रहे जो कुछ भी नहीं था उन लोग का घर में, लेकिन अभी क्या हो रहा है, उसका घर एक क्या बोल रहे हैं, ट्रेड सेंटर क्या बोलते हैं उसके लिए, मार्केट के जैसे, मैंने जो बिजनेस करने का एक घर बन गया है। क्या बिजनेस कर रहे, परमेश्वर से जो पाया है उस तेल को लेके दूसरों को बिक्री करके आप अपने लोग को, अपना बच्चों को उस स्त्री ने छुड़ा रहा है। तो उसके बाद हम लोग का जीवन में जो अगर हम परमेश्वर का शक्ति के साथ, अनुग्रह के साथ हम जीवन बिताएगा, तो परमेश्वर हमको जो कुछ कष्ट में है हमको छुड़ाएंगे। और उतना ही नहीं, हम उसके लिए प्रार्थना करना है और परमेश्वर से दुहाई देना है, और उतना नहीं अपना बच्चों के साथ गवाही के साथ रहना है। और हम इधर देख रहे हैं, हम उनका बच्चों को छुड़ाने के लिए उस बहन ने इतना कष्ट किया है, उनका हमारा बच्चों को हम छुड़ाना है, तो हम परमेश्वर के साथ हम दुहाई देना होगा। थोड़ा सा नहीं होगा, हमारा तन मन लगा के हमारे बच्चों का आत्मिक अवस्था के लिए हम आज का बच्चों के बारे में बोलने का कुछ जरूरत नहीं है, क्योंकि हम दुहाई जितना देगा, हमारा भक्ति है, मुझे भक्ति है, मेरा प्रभु में मेरे भाई है, लेकिन मेरा पति का अवस्था क्या है, मेरे बच्चों का अवस्था क्या है, ऐसे होना है। तो हम परमेश्वर को जो परमेश्वर का अधीन में रह के परमेश्वर के से हम दुहाई देना है, उतना नहीं हम वो भक्ति दूसरों हमारे बच्चों का सामने हम दिखाना है। ये भक्ति का जीवन ये स्त्री ने जो बिताया, इसलिए वो उसका पति नहीं होने से भी उस बच्चे लोग और उस बहन, उस वो पत्नी जो पक्षवक्ता का ये पत्नी और बच्चे लोग क्या किया, अनुग्रह का, आशीष का कारण हो गया, क्योंकि उसका बच्चा लोग उसका माँ का अधीन में रहेगा। आजकल बच्चों को माँ का अधीन में नहीं तो परिवार का अधीन में रहने के लिए, लेके आने के लिए बहुत मुश्किल होता है, लेकिन हम उसके लिए दुहाई देना। हर एक माँ लोग बोलते हैं हम क्या करेंगे, हमारा बच्चा हमेशा मोबाइल, मेरा जमाने के समय में हम एक वीकली बोलते हैं, घर में आता है एक वीकली, वो पढ़ना है तो घर का अंदर में परमिशन मिलना है, मालूम है, ऐसे अवस्था था। हम दूसरों को एक फोटो भेजना नहीं तो फोटो देना मैंने बहुत बड़ा गलत होता था। आजकल व्हाट्सएप में क्या क्या होते रहता है, लेकिन इस जमाने में नहीं, लेकिन उसी परमेश्वर है, आज भी है। उस परमेश्वर का सामने हमारा घर को, हमारा बच्चों को हम अगर बढ़ाना है, तो हमारे बच्चों को प्रभु में लाना है, तो हम बहुत बड़ा दुहाई के साथ प्रभु के सामने हम समय बिताना है। उतना ही नहीं, हम जैसे देख रहे थे उस बच्चा और बच्चे लोग, उसका माँ अनुग्रह में ब्लेसिंग उन लोग का जीवन में आया, हम देखा है। तो वो लोग स्वतंत्र हो गया, वो लोग किसी का अधीन में नहीं है। वो कौन स्वतंत्र किया, परमेश्वर ने उसको स्वतंत्र किया। उसका कारण क्या है, वो मैंने अधीन रखा, वो जो प्रभु का दास का बात को माना है, और उतना नहीं, अभी जैसे सिस्टर बोल रहे थे, एकता में रहा और आज्ञा को माना है, और उन लोग प्रार्थना किया, प्रार्थना का द्वारा उन लोग को परमेश्वर का शक्ति पाया है। और ऐसे इस माँ और बच्चे लोग
ये अधीन होने का कारण अनुग्रहित हो गया। मैं थोड़ा समय ज्यादा ले लिया, मुझे क्षमा करो और परमेश्वर का नाम को महिमा हो। बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर। परमेश्वर का फाय मानने वाला एक परिवार के चित्र को हमने अभी देखा। पति परमेश्वर का फाय मानने वाला था, पत्नी परमेश्वर के फाय मानने वाली थी, बच्चे भी परमेश्वर के फाय मानने वाले थे। पत्नी ने अपने पति के बारे में गवाही दिया, तेरा दास यहोवा का फाय मानने वाला था। बच्चे अपने माता की बातों को मानने वाले थे और पत्नी परमेश्वर के वचन को मानने वाली थी। कितना आशीष का वचन है प्रभु ने हमें दिया है। इस वचन के अनुसार आगामी दिनों में जीने के लिए प्रभु हम सबको सहायता करे। इस वचन के आधार पर सिस्टर नंदिनी पौलो सभी प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। आवाज आ रही है आंटी? आ रही है नंदिनी। ओके, प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं, आपके नाम की स्तुति प्रशंसा तारीफ करते हैं खुदावंद प्रभु जी। एक बार और प्रभु हमें आपके पवित्र सिंहासन के निकट आने के लिए प्रभु आपने सहायता मदद किया। आज का और हमें दिन दिया है प्रभु, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हमारा प्रभु महान है, आप राजाओं का राजा हैं, प्रभु का प्रभु हैं, अनुग्रहकारी परमेश्वर हैं प्रभु। आप हमें हर दिन हर पल प्रभु हर घड़ी प्रभु आप हमें संभाल के रखते हैं प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज इस जून के द्वारा प्रभु हमें अच्छी संगति दिया है प्रभु, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। हर एक बहनों को भी प्रभु अलग अलग जगह से प्रभु हमें एक साथ संगति दिया प्रभु, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। और प्रभु लता सिस्टर के लिए भी हम धन्यवाद देते हैं, जो वचन प्रभु आज प्रभु दिया है, अच्छा सुंदर वचन दिया प्रभु, इसलिए भी हम धन्यवाद देते हैं। और प्रभु हम वचन में देख रहे थे उसके परिवार परमेश्वर का भय मानने वाला परिवार था प्रभु, उसके विषय में हमें सुनने के लिए प्रभु आपने सहायता और मदद किया प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं। हम भी पूरा परिवार प्रभु आपका भय मानने वाले और आपके भय भक्ति में हम जीवन बिताने वाले बने परमेश्वर पिता, आप हमारे जीवन में भी सहायता और मदद करना। जो वचन हम सुना है हमारे लिए एक आशीष का कारण हो और हमारे आत्मिक जीवन में हम लागू कर सके प्रभु, आप हमारे जीवन में सहायता और मदद करना प्रभु। और प्रिय सिस्टर के परिवार के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, उस परिवार को भी आप संभालिए, उनकी सेवकाई में भी प्रभु आप सहायता और मदद करना प्रभु, प्रार्थना करते हैं और धन्यवाद देते हैं प्रभु। जितने जुड़ी हुई बहनों को भी आपके हाथ में देते हैं, सबके परिवार को आपके हाथ में देते हैं प्रभु, सबको आप संभाल के रखिए प्रभु। प्रभु अभी इस दिनों में भी प्रभु आपने संभाल के रखा है। इस दुनिया में देखते हैं तो कई लोग प्रभु इस दुनिया छोड़कर जा रहे हैं, लेकिन प्रभु अपने लोगों को आप बचा के रखते हैं प्रभु, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। आज के वचन के लिए भी हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, और जो वचन हम सुना उस वचन के अनुसार हमें जीवन बिताने के लिए प्रभु आप हमारे जीवन में सहायता और मदद करना प्रभु, प्रार्थना करते हैं। सारी बातों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना विनती सुना इसलिए धन्यवाद। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद सिस्टर। सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको इस नए साल में सबको मैं इस बार अब हमारी गवाही बताने का ये मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद देती हूँ। आंटी ने जब मेरे से कहा कि गवाही शेयर करना है, तो आंटी ने स्पेसिफिकली बताया पिछले 4 साल हमारी अम्मा जी बीमार थी, और उस विषय में प्रभु ने कैसे अगुवाई दिया और मदद किया, इसके विषय में थोड़ा बहुत मैं आपके साथ गवाही के रूप में बताना चाहती हूँ। मैं आप सबों का धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि आप लोगों ने मेरे लिए निरंतर प्रार्थना किया। इस दौरान आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा प्रभु ने बहुत आयत से अनुग्रह मुझे और मेरे परिवार को दिया, और मैं धन्यवाद देती हूँ।
एक बात प्रभु ने मुझे सिखाया कि हमें कितना अधिक प्रार्थना करना चाहिए, क्योंकि दूसरों की प्रार्थना के द्वारा मुझे बहुत अनुग्रह प्राप्त हुआ। तो प्रभु ने मुझे उस बात को लेके बहुत अच्छे से सिखाया कि तुम्हें भी और अधिक लोगों के लिए प्रार्थना करना है। तो प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु के द्वारा दिए हुए कुछ सत्यों को भी मैं गवाही के रूप में बताना चाहती हूँ। अम्मा जी का जीवन मेरे लिए बहुत ही एक प्रोत्साहन का था। प्रभु ने काफ़ी सारी सच्चाइयों को उनके द्वारा मुझे सिखाया। आखिरी जो 4 साल था वो बिस्तर पर थी, लेकिन बहुत ही शांति के साथ, आराम के साथ रही, और उनको सेवा करना कभी हमें एक बोझ के रूप में नहीं रहा। मैं हमेशा ये वचन जब पढ़ती हूँ, धर्मी को कभी त्यागा हुआ नहीं देखा, क्योंकि अम्ची एक धार्मिकता का जीवन बिताई और आखिरी समय तक उनकी सेवा करने के लिए लोगों को प्रभु ने तैयार किया। ये बात एक गवाही के रूप में भी हम देख सकते हैं। तो हम भी जब धार्मिकता के रूप में जब जीवन बिताएंगे, हमारे आखिरी मोमेंट तक हमारा सारी बातें प्रभु देखता है और प्रभु करेगा। ये बात के लिए प्रभु का मैं धन्यवाद देती हूँ। प्रभु ने मुझे इस कार्य के लिए भी एक पोषण दिया, उसके लिए भी मैं प्रभु को धन्यवाद, क्योंकि सेवा करने के लिए मौका हर व्यक्ति को नहीं मिलता है, लेकिन प्रभु ने मुझे चुना, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। और आखिरी समय तक हम जी लास्ट में थोड़ा बीमार थी और 2 दिन सिर्फ पानी पिया, उसके बाद उनका डेथ हुआ। लेकिन उस समय प्रभु ने बहुत ही एक आत्मिक वातावरण था। प्रभु के भक्त लोग आए और उन लोगों ने गाना गाया, वचन पढ़ा, और हम भी जब प्रार्थना कर रहे थे उसी वक्त अम्ची प्रभु के पास चली गई। और मैं हमेशा सोचती हूँ कि जब अम्ची सेवा करते करते एक दिन हमें छोड़कर प्रभु के पास आएंगे, इधर आंख बंद करेंगे, उधर आंख खुलेंगे, ये कितना महिमामय समय होगा। और ये वचन मेरे मन में हमेशा थी कि प्रभु की उपस्थिति में आनंद है, सुख सर्वदा बना रहता है। ये बात हमें बहुत शांति देते हैं। विश्वासियों के लिए कितनी बड़ी आशा प्रभु ने दिया है। और आज मैं सोचती हूँ कि प्रभु ने उन्हें एक महिमा में रखा है। अभी मैं इधर बैठी हूँ, लेकिन वो हमें छोड़कर एक महिमा के स्थान में अभी उपस्थित है। वो प्रभु को देख रहे हैं, प्रभु की स्तुति कर रहे हैं। तो कितने आनंद की बात है। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। फिर प्रभु ने समय समय पर हमारे लिए मदद दिया, लोगों के द्वारा, प्रोत्साहन के शब्दों के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा। उन सभी के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। वो सब मेरे लिए काफ़ी प्रोत्साहन है और प्रभु ने मदद की। जब हमें देखने के लिए काफ़ी लोग आते थे, पहला 2 साल कोविड नहीं था तो हमें बहुत विजिटर्स थे और लोग आते थे, हमें प्रोत्साहन बोलते थे, वचन लेके हमें कंफर्ट देते थे। उसमें एक वचन था नहूम 1:7। उसमें ऐसा लिखा है, परमेश्वर भला है, संकट के दिन में वो दृढ़ गढ़ ठहरता है और अपने शरणागतों की सुधि रखता है। सुधि रखने के लिए एक और शब्द है, मुझे जानता है, वो शरणागतों को जानता है। देखो, हम प्रभु को जानते हैं, प्रभु की अपने उद्धारकर्ता के रूप में जब स्वीकार करते हैं, हम प्रभु को जानते हैं। लेकिन ये जो सोच है, प्रभु मुझे जानता है और मुझे देखता है, ये बहुत ही बड़ा कंफर्ट का कारण था। प्रभु मुझे जानता है। और जब सेवा के दौरान प्रभु ने एक सोच, एक विचार मेरे मन में था, आया, वो भी वचन के द्वारा था। काफ़ी वचन प्रभु ने दिया। उसमें एक था कि 1 कुरिन्ती 10:31, तुम चाहे खाओ, चाहे पियो, चाहे जो कुछ करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। तो ये मेरी प्रार्थना और आग्रह था कि प्रभु, अगर भले अभी मैं घर पे हूँ, 4 साल घर पे ही रहे, लेकिन प्रभु ने बहुत ही अनुग्रह दिया। कुछ भी करो, सेवा करो, गाना गाओ, कुछ भी करो, परमेश्वर की महिमा के लिए कहो। तो प्रभु ने बहुत ही दया दिखाया। फिर एक और वचन था कुलुसियों की पत्री में, तन मन से करो, डू इट एज अनटू द लॉर्ड, प्रभु के लिए करो। कई बार हम लोगों के लिए कुछ भलाई करते तो कभी हम हो सकता है कम हो जाए, हमारा जो पहले का जो ज़ील है उसमें कम हो जाए। लेकिन अगर हम प्रभु के लिए करेंगे, प्रभु सोचकर करेंगे, तो ज़रूर हम आखिरी तक विश्वास योग्यता के साथ अच्छे तरीके से कर पाएंगे। तो प्रभु ने ये भी सिखाया। तो कई बार मेरे मन में ऐसा विचार आते हैं, इतने अच्छे एक व्यक्ति को प्रभु कैसा क्यों अनुमति दिया। उसमें भी प्रभु ने वचन दिया, सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है।
तो इसमें क्या भलाई है। हमेशा हमारे घर में पहले हमें मदद के लिए कुछ दीदियाँ आते थे, तो उन लोगों के साथ वचन बांटने के लिए, और उन लोगों ने खुद देखा, हमारे घर में आके देखने का मौका उनको मिला कि कैसे बुजुर्गों की सेवा होती है, या कैसे हम आनंद के साथ हम उनकी सेवा कर पाते। आज भी प्रभु की दया से वो सब बातें प्रभु की महिमा के लिए होने के लिए प्रभु ने मदद की। और कई बार ये बातें, ये परीक्षा या ये घटी जब हम गुजरते हैं, एक कभी कठिन लगते थे, बहुत ही कठिन, उनका दर्द देख के हमें बहुत बुरा भी लगते थे। लेकिन एक और वचन प्रभु ने मुझे दिया कि देखो, परमेश्वर कुरिन्थियों का पत्री में 10:13 में लिखा है, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है और वो तुम्हें सामर्थ से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी देगा कि तुम सह सको। मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। ऐसी परीक्षा नहीं दी है कि किसी को नहीं आया, और उसमें प्रभु ने बहुत ही सामर्थ दिया और परीक्षा के साथ निकास भी दिया। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। और इस बात, जब ऐसे तकलीफ में गया तो मेरे लिए बहुत ही एक कंफर्ट था परमेश्वर का वचन। मैं उनको ज़्यादा थोड़ा बहुत बात करते थे, उसके बाद उनको मैं वचन पढ़ के सुनाती थी, गाना गाते थे। तो बचपन में जो गाना, उनको मलयालम ज़्यादा पसंद था, और तो मैं भी मलयालम मेरे लिए भी बहुत अच्छे से मैं जानती हूँ, तो मैंने मलयालम बाइबल उठा लिया। तब तक मैं हिंदी और इंग्लिश यूज़ करती थी, तो मैं मलयालम बाइबल उठाया, मलयालम गाना निकाला। तो बचपन में जो गाना मैं गाती थी, वो गाना मेरे लिए बहुत ही अर्थपूर्ण लगा, क्योंकि वो बचपन में जब गाया था ज़्यादातर अर्थ को नहीं समझा, लेकिन उनके लिए जब गाया तो वो गाना उनको उनकी सेवा में उनके लिए फ़ायदेमंद जरूर रहा, मेरे लिए भी बहुत ही फ़ायदा रहा। उनके साथ बैठ के वचन पढ़ने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, गाना गाने के लिए प्रभु ने सहायता किया। जब वचन में ऐसा लिखा है, तुम में कोई दुखी है तो वो प्रार्थना करें, दुख के समय हमें प्रार्थना करने के लिए प्रभु ने सहायता किया। कभी हम खुश रहते थे तो हम आनंदित होते थे, तब हम स्तुति के भजन गाते थे। ये सब प्रभु की महिमा के लिए प्रभु ने मुझे मदद की बहनों, और प्रभु ने बहुत ही बुद्धि और ज्ञान से परिपूर्ण किया। परमेश्वर कुछ कार्य के लिए हमें चुनते हैं तो ये जरूर सच है कि परमेश्वर बुद्धि और ज्ञान से हमें परिपूर्ण करते हैं। तुम में किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे। परमेश्वर ने मुझे बुद्धि दिया, ज्ञान दिया। कई बार उनको कुछ तकलीफें होती थी तो मैं नहीं समझ पाती थी कि मैं क्या करूं, लेकिन तुरंत कुछ न कुछ तो प्रभु उपाय देते थे। प्रभु ने मदद की और बुद्धि और परिपूर्ण शांति, बुद्धि और ज्ञान से हमें परिपूर्ण किया। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। प्रभु ने फिर एक और वचन था कि कभी ऐसा हम कैसे हम आगे बढ़ेंगे, तो ये एक वचन उस समय प्रभु ने मुझे दिया, यशायाह नबी की किताब 26:3, जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए हैं उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। ये जो पूर्ण शांति का अनुभव मैंने बहुत ही अनुभव किया, और प्रभु पर भरोसा रखने के लिए और धीरज धरने के लिए प्रभु ने सहायता किया। और प्रभु का धन्यवाद हो आप लोगों। और फिर एक और बात है कि प्रभु क्यों है ये अनुभव हमारे जीवन में या अम्मा जी के जीवन में क्यों अनुभव दिया, ये सवाल के लिए जब मैं प्रार्थना कर रही थी, प्रभु ने कुछ वचनों को भी दिया। ये जो अनुभव है उसका एक पर्पस है, एक डेफिनेट उद्देश्य है। उसका उद्देश्य है कि दूसरा कुरिन्थियों 1:4 में हम पढ़ते हैं, वो हमारे सब क्लेशों में शांति देता है, ताकि हम उस शांति के कारण जो परमेश्वर हमें देता है उन्हें भी शांति दे जो किसी प्रकार के क्लेश में हो। जब हम कुछ मेरे जीवन में कुछ अनुभव रहा है, कुछ तकलीफ का, दर्द का समय रहा, तो उन सभी समयों के लिए मैं आज प्रभु को धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि उसी तरीके का जो तकलीफ में हमारे सिस्टर्स चर्च में हो, नेबर्स में हो, जब जाते हैं तो मैं बता सकती हूँ, देखिए मैंने भी गया और कोई बात नहीं, प्रभु संभालेंगे, आगे ले चलेंगे। इस तरीके का शांति देने के लिए प्रभु ने इस अनुभव को दिया।
और एक और बात है कि एक अविश्वासी और विश्वासी में एक बहुत बड़ा फर्क है। जब तकलीफें आते हैं, विश्वासियों को पवित्र आत्मा के द्वारा कितना साहस मिलता है, ताकत मिलता है, लेकिन जो सामर्थ हम में है वो उनमें नहीं है। तो मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ, प्रभु ने मुझे अपने आत्मा के द्वारा सामर्थ दिया और ये एक सुसमाचार बोलने का एक मौका के रूप में भी मिला, इसलिए भी प्रभु का धन्यवाद हो। और हमारे घर में जो पहले एक ब्लड टेस्ट करने के लिए एक भैया आते थे, वो बताते थे कि हम आपके घर में आते तो एक अलग ही शांति हमको महसूस होता था। उनके साथ भी सुसमाचार शेयर करने का मौका प्रभु ने दिया। मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। मेरी प्रिय बहनों, जो भी अभी आज मीटिंग में जुड़े हैं, अगर कोई भी प्रभु को नहीं जाना है, ये इस अच्छे प्रभु को अपने जीवन का स्वामी और प्रभु होकर नहीं स्वीकार किया था, आज ही मौका है, प्रभु को अपनाएं और प्रभु के रास्ते में चलने का निर्णय लें। ये हमारे लिए सबसे बड़ा एक कदम है और वो कदम के बाद ही बाकी सारी बातें जो अनुग्रह हम प्राप्त होते हैं उसके बाद ही होता है, उसके बिना कुछ भी आशा नहीं है। तो प्रभु ही आशा है, तो प्रभु पर भरोसा करें। मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। उस 4 साल में प्रभु ने निराश नहीं होने दिया और हाथ पकड़ के ले चला और परमेश्वर को वापस क्वेश्चन पूछने से भी प्रभु ने बचा के रखा। उसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। ये जो गवाही मैं थोड़ी समय के लिए मैं आपको बोलती हूँ, इससे भी बढ़कर है कि मेरे घर वाले या जो हमारे कलीसिया वाले हमें निरंतर देखते हैं, उनका ही गवाही है। ये गवाही के रूप में प्रभु स्थिर रख सकता है और आने वाले समय में प्रभु की महिमा के लिए दूसरों को भी ऐसे सेवा करने के लिए प्रभु सहायता करेंगे। और प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। और जीवन में जब भी समस्या आते तो मेरे हस्बैंड के साथ मैं शेयर करती हूँ, तो वो हमेशा एक बात मुझे बोलते हैं कि बिन्सी, प्रभु तुझे अपने पुत्र के समान बनाने का एक प्रोसेस है। तो कुछ भी समस्या हो, प्रभु के अनुमति से है और उसके द्वारा प्रभु के लिए एक उद्देश्य है, प्रभु अपने पुत्र के समान बनाने का एक प्रोसेस है। मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि ये जो प्रोसेस है उसमें भी प्रभु ने मुझे मदद की। आने वाले समय में ये शुरुआत ऐसा है, अब अंत तक प्रभु के लिए खड़े रहें, मेरी गवाही स्थिर हो और प्रभु के लिए हम बहुतायत से काम आए। धन्यवाद आप सबों की प्रार्थना के लिए फिर से, और सारी बातों के द्वारा प्रभु की ही नाम की महिमा हो। जय मसीह की। जय मसीह की। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु भला है, यहोवा भला है। सिस्टर ने अपने गवाही के द्वारा यह बात प्रकट किया है। सचमुच में सिस्टर के गवाही सुनकर हमें भी प्रोत्साहन मिला है। प्रभु को धन्यवाद हो। अभी बाइबल का समय है। सिस्टर लिसा जैसे अभी बाइबल किस ले लेंगी, इसके बाद सिस्टर बेटी अब्राहम प्रार्थना करके आज की हमारी मीटिंग समाप्त करेंगी। तो सिस्टर अभी मिंसी सिस्टर को भी प्रार्थना में याद रखना है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हम इब्रानियों की मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी सुनाई दे रहे। ओके। तो आज हम इब्रानियों की अध्याय 12 से हम क्वेश्चन पूछेंगे। जो जिनको भी आंसर आता है वो दे सकते हैं, ठीक है? ओके, पहला क्वेश्चन है, एक मिनट। ओके, पहला क्वेश्चन है, वो दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़ने के लिए किसको दूर करना है? वो दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, पाप को दूर करने के लिए, ओके, और रोकने वाले उलझाने वाले पापों को हाँ, दूर एक जन मुझे बोल सकते, एक जन पूरा एक थोड़ा सा बड़ा आंसर है उसका, तो आप लोग बता सकते हो। वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर पाप, ओके, वेरी गुड। रोकने वाली वस्तुएं और उलझाने वाले पाप, ये लिखा है 12 का 1 में। दूसरा क्वेश्चन है, किसने एक बार के भोजन के लिए पहिलौठा का पद बेच डाला?
एसाव। एशाव, ये आप सबको छोटे बच्चे को भी पता रहेगा, एशाव। ओके, ये लिखा है वर्ड 16 में। तीसरा क्वेश्चन है, परमेश्वर का दर्शन एक व्यक्ति को मिला जिसने कहा मैं डरता हूँ और कांपता हूँ। उस व्यक्ति का नाम क्या है? मूसा। 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 पक्का? नहीं तो मूसा। एलाइजा है क्या, मूसा है क्या, मूसा। दाऊद है? मूसा। मूसा। ओके ओके, वेरी गुड। ओके, आंसर है मूसा, वर्स 21 में है। फोर्थ क्वेश्चन, किसको प्रभु ताड़ना देता है? इससे वो प्रेम करता है। उसे प्रेम रखता है। वेरी गुड, जिससे वो प्रेम रखता है उसको प्रभु ताड़ना देता है। यह है वर्स 6 में है। ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन, जो लोग प्रभु की ताड़ना को सहते सहते पक्के हो गए हैं, उन्हें क्या मिलता है? धर्म का प्रतिफल। और चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। हाँ, चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। चैन के साथ धर्म का प्रतिफल। ओके, वर्स 11 में है। सिक्स्थ क्वेश्चन, हमारा परमेश्वर डैश आग है। सबसे फेमस भस्म करने वाली आग है। वेरी गुड। ये है वर्स 29 में। सेवेंथ क्वेश्चन, हमारा विश्वास का कर्ता कौन है? प्रभु यीशु मसीह। ओके, प्रभु यीशु मसीह। नहीं तो उस वाक्य में लिखा है यीशु। ओके, वो है वर्स 2 में। एथ क्वेश्चन, परमेश्वर को देखने के लिए किसकी जरूरत होती है? किसकी जरूरत होती है? परमेश्वर को देखने के लिए किसकी जरूरत होती है? परमेश्वर को देखने के लिए किसकी जरूरत होती है? हम कैसा होने से हम परमेश्वर को देख सकते हैं? अंतरात्मा। नहीं, सच्चाई और खराई। पवित्र आत्मा। पवित्र होने से। पवित्र होने से। ओके, कोई बहन इस वाक्य को पढ़ सकते हैं? 14 हिब्रूस इब्रानियों का पत्रिका, उसका 12वीं अध्याय का उसका 14 वाक्य। कोई बहन इसे पढ़ेंगे तो सब सुन सकते हैं। सबसे मेल भाव रखने और उस पवित्रता की खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि न देखेगा। ना देख सकते। तो परमेश्वर को देखने के लिए हमारे जीवन में पवित्रता की आवश्यकता है। ओके, नौवे क्वेश्चन, कंठस्थ पद कोई बोल सकते हैं? कोई भी बहन बोल सकते हैं। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वो दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरे से दौड़े। वेरी गुड, वेरी गुड। और कोई बहन है? इब्रानी 1:12 इस कारण बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, जिससे दौड़े। ओके, और कोई बोलना चाहते हैं? इब्रानियों 12:1 इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वो दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़ो। वेरी गुड। जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। इब्रानियों 12:1। ओके, धन्यवाद। गवाहों का ऐसा बड़ा बादल है हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक देखने वाली वस्तु और उलझने वाले पापों को दूर करें। वह दौड़ जिसमें पापों को दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़।
जिसमें हम दौड़ना है धीरे से दौड़े। अगले हफ्ता और कोई बोलने के लिए चाहते हैं? जी आंटी, हाँ। इब्रानियों 12 का 1, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हम हर एक रोकने वाले वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वो दौड़ जिसे हमें दौड़ना है धीरे से दौड़े। इब्रानियों 12 का 1। सारे सबको बहनों को धन्यवाद। धन्यवाद। सबको धन्यवाद। किस मास्टर को भी धन्यवाद। प्रभु की नाम की महिमा हो। आज की मीटिंग भी प्रभु ने बहुत अच्छे से चलाया, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। आज मीटिंग में जुड़ी हुई सभी बहनों को भी धन्यवाद देती हूँ। हमारी अगली मीटिंग 1 फरवरी 1 तारीख को होगी। उस दिन सिस्टर सेरा स्टीफन वचन की सेवकाई करेंगी। सिस्टर अपनी गवाही के साथ वचन की सेवकाई करेंगी। सिस्टर के लिए प्रार्थना करना है। सेरा स्टीफन जो स्टीफन चरियान की प्रिय पत्नी है, सिस्टर के द्वारा वचन अगले हफ्ते हम सुनेंगे। हम प्रार्थना उस विषय के लिए प्रार्थना करते रहना है। और कुछ प्रार्थना के लिए कुछ विषय हो तो बताने का भी समय है। जैसे कि आपको धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने अनुग्रह किया कि मैं आज मीटिंग में जुड़कर अधिकतर तबीयत खराब होने की वजह से मैं जुड़ नहीं पाती थी। हम लोगों का 27 तारीख को प्लान हुआ है कि हम एक छोटा सा घर बनाए और उस दिन प्रार्थना करके घर का काम शुरू किया जाएगा। तो उसके लिए आप लोग प्रार्थना करें, प्रभु का अनुग्रह हमारे साथ हो, हमारे साथ हो, क्योंकि जो काम किसको हमने दिया है इसमें कोई हमें धोखाबाजा करने वाला है 420 काम कोई भी ना हो। जैसा घर बनना है उस हिसाब से प्लान के हिसाब से सब घर बनने पाए और अगर काम अच्छे से सुचारू रूप से हो सके, इसके लिए आप लोग कंटिन्यू प्रभु से प्रार्थना कीजिएगा। और मेरे हस्बैंड प्रभु के दास जब सेवा भी करेंगे, घर के देखेंगे और मुझे भी देखेंगे, तो प्रभु ने बल और शक्ति और बुद्धि दे और उसी में वो चलता रहे। प्रभु के पवित्र नाम का धन्यवाद। शशि रमन के लिए हम प्रार्थना करेंगे। पिछले दिनों में उस शिशु के लिए हम प्रार्थना करते आ रहे थे। आज बाली देखने के लिए प्रभु ने हमें अवसर दिया, इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। सबको जय मसीह की। आंटी जय मसीह की। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है सिस्टर जी। आंटी मैं पिछले सप्ताह नहीं आ पाई हूँ, इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। और अभी आज मैं बैठी हूँ, मेरे को फीवर भी है। मेरे को सैटरडे से बैक पेन बहुत ज्यादा हो रहा है। ये जो वेन्स होती हैं उसमें बहुत ज्यादा जकड़न है। तो प्लीज आप सभी लोग प्रेयर करिएगा मेरे लिए। और आज फीवर सा भी लग रहा है। और प्रभु के नाम की महिमा हो। प्रभु ने मुझे और मेरे परिवार को संभाला, इसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। आप सब लोग प्रार्थना करते हैं, इसके लिए भी धन्यवाद करती हूँ। सभी बहनों को जय मसीह। मैं महेश्वरी बोल रही हूँ। मेरे लिए भी प्रार्थना करें कि मुझे भी कुछ दिनों से जुकाम बुखार और गले में बहुत दर्द है, तो उससे ज्यादा शरीर में बहुत दर्द है कि जिससे मैं उठने के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि सब इन्हें जानते हैं कि मेरा सहायक सिर्फ प्रभु है, इंसान कोई भी नहीं है। तो मैं काम भी करना पड़ता है घर में, तो इसलिए मेरे लिए प्रार्थना करे कि प्रभु मुझे ठीक करे। सबको जय मसीह की। अभी सिस्टर बेटी सिस्टर प्रार्थना करके आज की मीटिंग समाप्त कर देंगी। सिस्टर विंसी जेम्स के लिए, शशि रमन सिस्टर के लिए, अंजना नायर के लिए, महेश्वरी सिस्टर के लिए भी प्रार्थना में याद रखिए। आइए प्रार्थना करें। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए प्रभु जो आपने दिया कि हम
कुछ समय अपने कामों से दूर आपके वचन को, आपकी गवाही और आपके नाम की महिमा करते हुए समय बिता सके, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु, ये सारा जो मीटिंग है अच्छे से होने के लिए और जो नेट और सब कुछ अच्छे से चलने के लिए आपने सहायता की, इसलिए भी धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु, जो गीत आपकी महिमा के लिए गाया गया, पूरे परिवार को आपको के द्वारा गीत सुनने के लिए आपने जो सहायता की, इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। जो वचन हमारे सामने फिर से आया, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। एक गॉडली फैमिली, एक परिवार जो परमेश्वर का भय मानता है किस प्रकार होने के लिए जो वचन से हमें बताया गया, उसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। एक परिवार में पत्नी का जो रोल है प्रभु, वो किस प्रकार निभाना है, उसको एक और बार आपने याद दिलाया प्रभु। हमारा जीवन प्रभु बाहरी रूप से नहीं, आंतरिक रूप से परमेश्वर की लिए उपयोगी होने के लिए और प्रभु की शोभा हम प्रत्येक के जीवन हमारे परिवारों से दिखाई देने के लिए आप सहायता करना प्रभु। और जो वचन हमारे जीवन में बोया गया है प्रभु, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। आंटी के लिए भी धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा की सामर्थ से जो वचन पेश किया है प्रभु, वो होने दे, हम प्रत्येकों के जीवन में वो फल ला सके, सहायता करना प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं सिस्टर बेंसी के लिए प्रभु। आपने अपने वचन के द्वारा अपने सामर्थ को उनके जीवन में प्रस्तुत किया प्रभु। हमने उनकी गवाही सुनी कि किस प्रकार प्रभु उनके जीवन में भला रहा, इसके बाद आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। अमर जी के जीवन के लिए भी धन्यवाद देते हैं, उस परिवार के लिए उनकी सेवा करना आनंद का बात रहा है, इसमें हम धन्यवाद देते हैं। होने दीजिए प्रभु, जो उनके जीवन से जो गवाही हमने सुनी है, हम प्रत्येक के जीवन में भी वो कार्य करते पाए प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। जो प्रार्थना के विषय हमारे सामने रखे हैं, विशेषकर सिस्टर शशि के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। पिछले कई समय से तकलीफ और बीमारी डायलिसिस से गुजर रही है, लेकिन प्रभु आपकी सेवा के लिए आपने उन्हें अलग किया है, परिवार के रूप में रखा है, इसलिए धन्यवाद देते हैं। जो घर के लिए वो कार्य, एक नया घर बनाना चाहते हैं प्रभु, उस कार्य में भी आपकी कृपा बनी रहे, हमारी प्रार्थना है। उनके ब्रदर के लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु, जब आपकी सेवा और घर के देखभाल करते हैं, उन्हें भी अपनी सामर्थ में बनाए रखना प्रार्थना है हम प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं सिस्टर अंजना नायर के लिए और महेश्वरी सिस्टर के लिए प्रभु। उनके शारीरिक रूप से कमजोर है प्रभु, कोल्ड और फीवर और बॉडी पेन से गुजर रहे हैं प्रभु। आप उन्हें आपकी शांति देना प्रभु, जल्द से जल्द स्वस्थ होकर अपने कार्य में लगने के लिए आप उनकी सहायता करना प्रभु। आने वाले सप्ताह में जो मीटिंग है उसके लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु। विशेषकर सिस्टर सारा स्टीफन को आपके हाथों में सौंपते हैं। आपके वचन और गवाही को जब पेश करेंगे, उनके जीवन में भी कार्य करना और होने दीजिए प्रभु। हमारे जीवनों के लिए आवश्यक वचन हम तक पहुंच पाने के लिए सहायता करना प्रभु। अभी तक आपने हम सभी को सीखने और समझने में और बढ़ने में मदद की, इसलिए धन्यवाद देते हैं। मौसी आंटी के लिए भी धन्यवाद देते हैं प्रभु, जब पूरे मीटिंग का संचालन करती है, आप उन्हें आशीष देना, ये हमारी प्रार्थना है। और क्विज को भी अच्छे से ऑर्गेनाइज करने के लिए आपने उन सिस्टर लीजा की सहायता की, इसके लिए भी धन्यवाद देते हैं। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हुए प्रार्थना विनंती प्रभु यीशु कृष्ण नाम से मांगती हूँ, सुन और ग्रहण कर। आमीन आमीन आमीन। धन्यवाद सिस्टर, सबको धन्यवाद, सबको जय मसीह की। जय मसीह की।